हेलो मेरे सुपर हीरोज, क्या हाल चाल, कैसे हो आप। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड 10th और 12th वाले विद्यार्थियों के लिए। क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण। बहुत ही इजी लेवल से जो परीक्षा में हमारा आता है हम वही पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे, विलोम शब्द। तो विलोम शब्द सबसे पहले किसे कहेंगे तो वो जान लेते हैं परिभाषा। तो विलोम शब्द कहते हैं दूसरे के ठीक विपरीत वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरे के ठीक विपरीत वाले शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। तो आइए देखिए, यही जो आज हमारा है लगभग लगभग कितना है, 31 क्वेश्चन है जो विलोम शब्द है। तो आज इसी को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद करेंगे, जो आपको याद करने की बाद में जरूरत ही नहीं है। आप क्लास में अगर ध्यान से देखते हैं और एंड तक देखते हैं तो अपने आप याद आ जाएगा, याद हो जाएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले फर्स्ट है अग्रज। अग्रज का क्या हो जाएगा? अनुज। अग्रज का क्या हो जाएगा? अनुज। ये जो है देखिए, सेकंड है अग्नि। अग्नि का जल। अग्नि को आग भी कहते हैं क्योंकि आग भी आ सकता है। ये नहीं है कि सिर्फ अग्नि ही आएगा, वहां पर आपको परीक्षा हॉल में आग भी परीक्षा बोर्ड में मतलब दे दिया जाएगा। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि आग का भी क्या लिखेंगे हम? जल। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अंत। अंत का आदि। ठीक है। देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं, ये उलेट फेर करते रहता है। अब यहाँ पर अंत मतलब अंत का क्या हो जाएगा? अपोजिट, विपरीत। तो आदि। अब परीक्षा में ये भी दे दिया जाएगा, अंत ना देकर आदि। तो यहाँ पर आप लोग घबराइएगा नहीं, यही समझने वाली बात है। ठीक है। अतीत। अतीत का क्या हो जाएगा? भविष्य, क्योंकि अतीत जो पीछे है। ठीक। और वर्तमान जो अभी चल रहा है, और भविष्य तो यही है अतीत का भविष्य। अर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ है। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है। नंबर 6 है अधम। अधम का क्या हो जाएगा? उत्तम। अधम का क्या हो जाएगा? उत्तम। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अपमान। अपमान का क्या हो जाएगा? सम्मान, क्योंकि अपमान में क्या, किसी आदमी को या मतलब आदमी में ही आप लोग समझिए, कोई कहीं पर गया, वहां पर उसको इज्जत नहीं दिया गया, अपमान किया गया, बेइज्जत किया गया, तो उसी का बात यहाँ पर कर रहा है कि अपमान का क्या हो जाएगा? सम्मान। ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? तो ये देखिए अपमान का क्या हो जाएगा? सम्मान। अंबर। अंबर का धरती। अंबर में देखिए क्या क्या आएगा? अंबर में आकाश भी आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आसमान भी आ जाएगा। तो इसी को हम अंबर, आकाश, आसमान, ये परीक्षा में तीनों में से कोई एक भी दे सकता है। ठीक है। अंबर या आकाश या आसमान। ठीक है। तो ये आप लोग समझिएगा, ये हो गया। तो अंबर को हम धरती कह सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अमृत। अमृत का क्या हो जाएगा? विष से। अमृत का क्या हो जाएगा? विष। ठीक है। अब यहाँ पर जौहर भी दे सकता है, अमृत के जगह विष के जगह पर जौहर भी दे सकता है। क्या दे सकता है? अमृत नहीं, विष के जगह पे जौहर भी दे सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अल्पायु। अल्पायु में दीर्घायु। ठीक है। यहाँ तक क्लियर? आत्मा। आत्मा का क्या हो जाएगा? परमात्मा। ठीक है। आदान। आदान का प्रदान। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आयात का निर्यात। क्लियर? अब यहाँ पर है आय। आय का क्या हो जाएगा? व्यय। आय का व्यय। ये जितना भी अभी आप विलोम शब्द देख रहे हैं, ये परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही पूछा जाता है और पूछा गया भी है। आप देख सकते हैं। तो ये आप लोग ये नहीं कि ये आएगा कि नहीं आएगा, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं रहिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर कोमल। कोमल का क्या हो जाएगा? कठोर। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गणतंत्र। गणतंत्र का राजतंत्र। गणतंत्र में क्या होता है? गणतंत्र में जो हम लोग चुनते हैं, किसी को नेता को बनाते हैं, उसमें गणतंत्र मतलब कि लोगों को बात सुनता है कि लोग कहाँ संकट में है, तो वहां पर वो नेता काम करता है। और राजतंत्र में क्या होता था? राजा का तंत्र चलता था, मतलब राजा का बेटा मतलब राज करेगा, उसका बेटा राज करेगा, और वो अपने मन से चलता था। तो यहाँ पर यही मतलब हुआ गणतंत्र और राजतंत्र। ठीक है। ये भी आप लोग समझ गए।
और यहाँ पर जन्म, जन्म का मृत्यु।